तो जैसा कि आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर सेलिब्रेशन कर रहा है और सेलिब्रेशन के इस क्रम में मैं भी सुबह से लेकर अब तक विद्यालय से विद्यालय तक दौड़ रहा हूं और मेरी दौड़ अब आकर रुकी है केवी के मॉडल स्कूल सिदौत कासमाबाद के प्रांगण में, जहां पर खड़े हैं इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय शुभांशु मिश्रा जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है गणतंत्र दिवस का, आप अपने शब्दों में बयां कीजिए। विद्यालय से संबंधित, देश से संबंधित आपके क्या विचार हैं? विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान और त्याग के उपरांत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसके बाद जब देश को अपने कानून की ज़रूरत पड़ी, अपने नियमों की ज़रूरत पड़ी, जिससे हमारा देश सुचारू रूप से संचालित हो सके, तब हमारे देश के जो धरोहर थे, जो विद्वत जन थे, जो देश का शीर्ष नेतृत्व था, उन्होंने संविधान निर्माण का प्रयास शुरू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष हमारा देश गणतंत्रता दिवस मनाता आ रहा है। इसी क्रम में 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश के साथ साथ हमारा केवीके मॉडल स्कूल परिवार इस जश्न में शामिल है और हम उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को यहाँ मना रहे हैं। तो ये थे केवीके मॉडल स्कूल के प्रबंधक शुभांशु मिश्रा जी। तो पाली न्यूज नेटवर्क का कारवां अब अगले स्टेप पे आ रहा है इस विद्यालय के संरक्षक कृष्णानंद जी के समक्ष। तो आपसे भी इसी परिप्रेक्ष्य में दो शब्द सुनना चाहूँगा। क्या राय रखते हैं आप गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर? गणतंत्र दिवस जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और संविधान हमारा लागू हुआ 1950 को, इसमें संविधान हमारा, हमारे ड्यूटी क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, इसका वर्णन किया गया और उसी के तहत हम लोग आज तक उस संविधान के नियमों का पालन कर रहे हैं और उस संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मैं अपने विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों को करता रहता हूं जिससे लोगों को यह ज्ञान मिलता रहे कि हमें संविधान के अनुसार, संविधान के अनुरूप अपने अधिकार और कर्तव्यों का पालन करें। तो धन्यवाद। संरक्षक महोदय ने बताया कि हमें अपने संविधान के अनुसार, संविधान के अनुरूप जो कर्तव्य निहित हैं उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और विद्यालय के माध्यम से बच्चों को भी यही संदेश देने के साथ साथ पूरे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को यह संदेश जा रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में यह आज देश पूरे हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा है। अब मेरे बड़े भाई हैं विनोद बनवाल जी, तो 1 मिनट आपसे भी चाहूँगा इस परिप्रेक्ष्य में दो शब्द बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पाली न्यूज नेटवर्क के संचालक हैं आप रमेश जी, आप खुद भी एक शिक्षक हैं। ये विद्यालय हमारा परिवार शुरू से ही रहा है। पिछले दशक से मैं विद्यालय में आता रहता हूँ। शासन की योजनाओं को यहाँ पर मैंने धरातल पर पाया हुआ है। अपने इस विद्यालय के संरक्षक जो हैं आदरणीय चचा जी हैं, पिता तुल्य हैं, बराबर इनका प्रेम मिलता है आदरणीय कृष्णानंद जी का। इनके सुपुत्र हैं शुभांशु जी, इनकी धर्मपत्नी है वंदना जी मैडम, आप प्रिंसिपल हैं। और सबसे खास बात कि जो शासन की योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 को शासन की तरफ से लागू किया गया। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के DRDO ने लागू किया, इसको मैंने व्यवहार पर यहाँ पर पाया। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं इस विद्यालय में, मैंने ये पाया हुआ है कि हम तो खैर सरकारी विद्यालयों में हैं और सरकारी विद्यालय में भी मैंने जो चीज़ देखा हुआ है कि कम शुल्क में, निःशुल्क में, जो कहा जाता है निःशुल्क शिक्षा, तो यहाँ पर उसी की तरह से बहुत ही कम पैसे में बच्चों से शुल्क लिया जाता है और बहुत ही सीमित संसाधन में यहाँ पर व्यवस्थाएं दी जाती हैं। बहुत ही एक चुनौती की बात है।
अभी इस पखवाड़े में जो है उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया गया है। फिर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे, विदेशी धरती पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ऐसे सूरवीर जो है क्रांतिकारी का जन्मदिन भी रहा। अभी आपने देखा कि फिर मतदान दिवस भी रहा, तो मतदाता जागरूक हों, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि हर व्यक्ति नागरिक कर्तव्य, अभी चाचा जी ने बताया भी है, आदरणीय कृष्णानंद जी ने, कि हम अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन हमारा नागरिक कर्तव्य क्या है उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो आज संविधान दिवस को ही हम मान ले 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर हम सभी लोगों को यह बताता है कि नागरिक कर्तव्य की भावना क्या होनी चाहिए, कुटुंब प्रबोधन की भावना क्या होनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण हम कैसे करें। तो इन चीज़ों के मद में, बुनियाद में यह संदेश हम अपने माध्यम से भी, विद्यालय परिवार के माध्यम से बच्चों तक, अभिभावकों को और देशवासियों तक हम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई बर्नवाल जी, विनोद बर्नवाल जी। तो ये आपका विचार था। मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि सारी जनता आपके विचारों का अनुकरणीय करे, अनुकरण करें। बने रहिए पाली न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिर मिलते हैं किसी अगले विद्यालय के प्रांगण में। धन्यवाद।